तो भाई साहब पहले कर्नाटका, देन तमिलनाडु, फिर गुजरात और अब महाराष्ट्र, लगातार एचएमपी वायरस के केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक बड़ा सवाल सबके मन में खड़ा हो गया है कि क्या बोर्ड एग्जाम पे फिर से कैंसिल होने का खतरा बढ़ रहा है? क्या इंडिया जो है वो लॉकडाउन की तरफ बढ़ेगा या बढ़ रहा है? इसको लेकर के बहुत सारे मेरे पास में मेल्स, मैसेजेस आ गए कि सर आपने इस पे कोई इनपुट नहीं दिया। बच्चों, मैं इस वक्त जानता हूं कि तुम लोगों की स्थिति, मनोस्थिति, प्रेशर जो है वो तुम पे क्या है, लेकिन हम बात करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। और इस वक्त एक शॉकिंग चीज मेरे सामने में निकल करके आ रहा है जो तुम्हारे इस वक्त स्क्रीन पर है, और वो है कि बेंगलुरु के जो स्कूल्स हैं वो निकल करके आ गए हैं कम अप विथ एडवाइजरी उन्होंने जारी कर दिया है पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को वो स्कूल ना भेजें इवन इफ दे हैव अ माइल्ड कफ, कोल्ड और फीवर। हल्की सी भी सर्दी, खांसी, बुखार हो तो वो अपने बच्चों को ना भेजें। और साथ ही साथ में ये भी कहा गया है कि भाई आप परेशान नहीं हो, डरे नहीं, अगर एग्जाम कुछ होगा वो उसको देख लिया जाएगा बाद में, फिलहाल आप टेंशन ना लें। लेकिन टेंशन तो बना हुआ है क्योंकि एक बार फिर से चीन से हाहाकार उठ खड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, बच्चों के मन में स्पेशली होता ही है, सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या एग्जाम्स डिले हो सकते हैं, एग्जाम्स कैंसिल हो सकते हैं, या सिचुएशन क्या हो सकता है। वैसे बच्चों, इस वक्त मैं तुमको दिखा रहा हूं द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, न्यूज जो मैं तुमको दिखा रहा हूं कि स्कूल्स जो हैं, जो स्कूलों के प्रिंसिपल हैं, इवन दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस। मतलब जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं वो भी चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि मैंने अभी तुम लोगों को एक न्यूज आर्टिकल तुमको दिखाया जिसमें कि बेंगलुरु के स्कूल्स ने एडवाइजरी भी जारी कर दिया है पेरेंट्स को। अब यहां पे जैसा कि अभी तुम लोगों को पता है यार कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और स्कूल्स जो हैं वो, स्कूल के प्रिंसिपल्स जो हैं वो इस वक्त परेशान हो रहे हैं अबाउट एचएमपीवी वायरस। अब ये एचएमपीवी वायरस है क्या भाई? ये है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जो कि इस वक्त मुसीबत खड़ा कर रहा है क्योंकि ये जो है, इससे सबसे ज्यादा जो खतरा है वो बच्चों को ही है, छोटे बच्चों को ही प्रॉब्लम्स हैं। और इसी वजह से एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या चीजें निकल करके सामने आएंगी। अब यहां पे मैं तुमको दिखा रहा हूं एक स्कूल प्रिंसिपल का कमेंट, जिन्होंने अपना नाम नहीं दिया, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा दैट द गवर्नमेंट हैज ऑल alleged fears regarding the HMPV cases but concerns are genuine। भैया जेन्युइन तो है, केसेस निकल रहे हैं और इस वजह से परेशान है क्योंकि स्कूलों के प्रिंसिपल्स के दिमाग से अभी भी 19 जो उस समय 2020 में जो केसेस निकला था, कोविड के केसेस ब्रेकआउट हुए थे, उसमें जिस तरह से पहले ये जताया गया था कि भाई सब केसेस बढ़ेंगे नहीं, उसके बाद में बहुत बड़ा हंगामा हो गया, जनवरी में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो उसको लेकर के भाई सब स्कूल जो हैं वो अभी चिंता में हैं। फिर यहां पे मैं तुम लोगों को दिखाना चाह रहा हूं एक और स्कूल प्रिंसिपल का कमेंट जिसमें उन्होंने कहा है वी हैव ऑलमोस्ट फुल अटेंडेंस, फोकस इज नाउ ऑन एनुअल एग्जाम्स, ए वायरस आउटब्रेक लाइक 2020 विल बैडली अफेक्ट द प्रिपरेशंस। कि भैया ये इस तरह से अभी फाइनल एग्जाम्स के समय पर जब प्रिपरेशन चल रहे हैं, ऑन है स्कूल्स में, और ऐसे समय पर अगर इस तरह के झंझट आते हैं तो नेचुरल है बच्चों के प्रिपरेशंस में दिक्कतें आएंगी। स्कूल वाले बच्चों को बुला करके स्पेशल क्लासेस नहीं दे पाएंगे, ये एक दिक्कत है। देन यहां पे तुम लोग अभी देख सकते हो एक और स्टेट बोर्ड स्कूल प्रिंसिपल का कमेंट, दैट उन्होंने क्या कहा, वी विल बी मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स हु शो सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस बट फ्रैंकली ऑन एनी गिवन डे देयर आर डजन्स ऑफ सच स्टूडेंट्स इन एनी स्कूल। मतलब भाई एक तो सर्दी का मौसम, ऊपर से माइल्ड फीवर हो, सर्दी हो, खांसी हो तो भी उसका सिम्टम माना जा सकता है। तो स्कूल्स बड़े परेशान हो गए हैं कि भैया हम करें तो क्या करें। ठीक है, अब यहां पर एक और स्कूल का मैं तुमको कमेंट दिखा रहा हूं। मैं ये कमेंट्स स्कूल के प्रिंसिपल्स का इसलिए भी दिखा रहा हूं क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल्स का जो कंसर्न है, टीचर्स का जो कंसर्न है वो जेन्युइन है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने फेस किया था, है ना। और मैं याद कर रहा हूं यार 2020 का वो समय जब बोर्ड एग्जाम को कैंसिल होने में हमारे चैनल ने भी एक योगदान, छोटा सा योगदान निभाया था, जिसमें हमने स्टूडेंट्स की बात पहुंचाई थी सब तक। और अभी जो मुद्दा सामने निकल कर क्या रहा है, ये भी हालांकि डेंजरस हल्का है ही है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या कह रहे हैं, दैट the principal also shared some challenges in implementing such protocols। क्या प्रोटोकॉल्स को मुश्किल हो रहा है? वी कांट रैंडमली सेंड स्टूडेंट्स बैक एज पेरेंट्स माइट बी इन ऑफिस एंड देन नेक्स्ट डे द चाइल्ड मे बी सेंड बैक विद पेरेंट्स सेइंग ही और शी वाज परफेक्ट इन द मॉर्निंग। भैया मतलब आज हमने किसी बच्चे को थोड़ा सा हल्का फुल्का बीमारी देखा और हमने वापस भेज दिया, स्कूल कह रहे हैं कि भाई हमने घर भेज दिया। अब अगले दिन बच्चे को फिर से वापस पेरेंट्स ने वापस स्कूल में डाल दिया, वापस भेज दिया कि भाई वो तो ठीक हो गया, उसको कोई सिम्टम नहीं दिख रहा तो भेज दिया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? और यहां पे
बात कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रिंसिपल्स का नॉट एनी सिंगल प्रिंसिपल्स का या टीचर्स का कंसर्न है कि वी हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज थिंग्स इन द पास्ट, हेंस इट्स ऑलवेज बेटर इफ द गवर्नमेंट इश्यूज सम गाइडलाइंस। अब यहां पॉइंट का क्या चीज ध्यान देने की है, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट अगर कुछ गाइडलाइंस इशू कर दे तो भाई स्कूलों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। मतलब स्थितियां गड़बड़ हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन मेरा बच्चा पार्टी अभी जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उनका कहना है कि ऐसा कोई चिंता करने की चीज नहीं है, तो ज्यादा कोई भी लोग परेशान नहीं हो, पैनिक नहीं हो। छोटी मोटी चीजें हैं, बच्चे जो है वो जो भी इस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं, वायरस के चपेट में, वो ठीक भी हो जा रहे हैं। तो अभी तक ऐसा कोई देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना एडवाइजरी जारी कर दिया, उन्होंने भी बता दिया कि भाई चिंता नहीं करना है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी बता दिया। अब जो तुम्हारा सवाल है उस पर ले लेते हैं कि सर क्या लगता है बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे या डिले होंगे? भैया कैंसिल होने का भी कोई चांस नहीं है, मैं तुम्हें भुलावे में बिल्कुल नहीं रखूंगा। कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है। डिले भी अभी कहना कि डिले हो जाएगा, यह भी कहना शायद बहुत हड़बड़ी होगी। मैं अभी उस पर भी कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। चाइना में जो प्रॉब्लम निकला है उसका अलग चीजें हैं, इंडिया में हम लोग काफी अलग रूप में हैं। यहाँ पे चीजें जो हैं, हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो इसको सारी चीजों को पर जो अपने स्पेशल प्रिकॉशंस हैं वो लेके चल रही हैं। तो अभी कुछ भी कहना हड़बड़ी होगा, इसलिए मैं ये तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अभी अपने एक एक मिनट, एक एक माइन्यूट सेकंड को, पल को तुम बचा के चलो और पढ़ के चलो, ठीक है? सो टाइम वेस्ट नहीं करो। जैसा जो भी कुछ होगा तुमको फेयर इंफॉर्मेशन इसी चैनल पे मिलेगा। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना प्लीज यार, इसे शेयर करो, कोई बुलावे में नहीं आए, क्योंकि इसके बाद में 2020 के बाद में हमने देखा था कि ऐसे ही लॉकडाउन जो चल रहा था और स्कूल शुरू हुए वगैरह वगैरह जो प्रॉब्लम्स हुए, उसके बाद में बहुत सारे बच्चे फिर सोच के बैठे हुए थे कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस गए थे। इसलिए मैं तुम्हें भुलावे में नहीं रखना चाहता हूं, ठीक है? 2020 की बात अलग थी, अभी इस वक्त 2025 में हम खड़े हैं, जनवरी के एंटर कर चुके हैं, तो यहां पे हमें सेफ्टी के साथ में चलना होगा। तो चिंता नहीं करना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। प्लीज वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में लिख दो, मिलके बोर्ड को फोड़ेंगे, ठीक है? तो एकदम हिम्मत नहीं हारना है, जी जान लगा देना है और हम लोग निकल करके आएंगे। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।